धानपुर नामक एक सुंदर गांव था। उसी गांव में राजू नामक एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह बहुत गरीब था। पैसे की तंगी के कारण उसने अपना खेत भी बेच दिया था। उसके बहुत से दोस्त उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाया करते थे। एक दिन राजू खेत से काम करने के बाद घर आया और अपनी पत्नी से कहता है, हे भगवान, मेरा खेती में कभी कमाई तो कभी नुकसान होता है। मुझे लगता है कि मुझे खेती छोड़कर कोई दूसरा नौकरी करना चाहिए। जी आप सही कहते हैं। क्यों ना आप रमन सेठ के यहाँ नौकरी के बारे में बात करने जाएं, शायद आपको नौकरी मिल जाए। तुम सही कहती हो। मैं कल सुबह ही रमन सेठ के यहाँ जाकर नौकरी की मांग करता हूँ। फिर अगली सुबह राजू रमन सेठ के घर जाता है और कहता है, सेठ जी नमस्कार। अरे राजू, नमस्कार नमस्कार। और बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ जी क्या बताऊं, खेती में मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा और मुझे कोई नौकरी भी नहीं दे रहा। शाम को जब राजू घर आया और नौकरी की खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाई तो उसकी पत्नी खुश हो गई और कहने लगी, अरे वाह जी, हमारे तो भाग्य ही खुल गए जो आपको सेठ जी के यहाँ नौकरी मिल गई। हाँ भगवान, तुम सही कहती हो। और अब हम बेफिक्र होकर रह सकते हैं क्योंकि अब हमारे गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। जी बिल्कुल, आइए मैं आपको खाना लगा देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। फिर राजू और उसकी पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह राजू जब सेठ जी के घर जाता है तो वह देखता है वहाँ बहुत भीड़ लगी है। अरे क्या हुआ भाई, सेठ जी के घर के सामने भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे भाई क्या बताऊं, सेठ जी का पर्स किसी ने चुरा लिया है। अरे सेठ जी क्या हुआ? अरे राजू, क्या बताऊं, किसी ने मेरा पर्स ही चुरा लिया है। खैर, तुम अपना काम करो। जी सेठ जी, जैसा आप कहें। फिर राजू झाड़ू मारने लगा। राजू ने चोर को देखा और उसके पास जोर जोर से दौड़ने लगा और बोला, चोर चोर। अरे सेठ जी, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। अरे राजू क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? सेठ जी, मैंने इस चोर को पकड़ा है। क्या ये वही चोर है जिसने आपका पर्स चुराया था? अरे हाँ राजू, ये तो वही चोर है जिसने मेरा पर्स चुराया था। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। उसके बाद सेठ पुलिस को बुलाता है और कुछ देर बाद पुलिस उसके घर आ पहुंचती है और कहती है, सेठ जी क्या ये वही चोर है जिसने आपके घर चोरी की है? जी इंस्पेक्टर साहब, ये वही चोर है, पकड़ लीजिए इसे। अरे वाह राजू, तुमने तो इस चोर को पकड़वाकर बहुत नेक काम किया है। मैं तुम्हें सरकार की तरफ से इनाम दिलवाऊंगा। उसी दिन से राजू के सभी मित्र उसके साथ अच्छे से व्यवहार करते और कोई भी उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाता और वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों,